अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महाविश निसार। यहां पर आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मिशन को ताउन फराहम करने का फैसला। एलामी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत हुकूमती कोशिशों की हिमायत की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। एलामिया के मुताबिक पाक फौज ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को ताउन फराहम करने का फैसला किया। कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत हुकूमती कोशिशों की हिमायत की गई। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा भी लिया गया। एलामिया में टीटीपी के पास जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान के लिए खतरनाक और बाइस तशवीश करार दिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। एलामिया में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं और इन बहादुर कश्मीरियों के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस गजा में जंग बंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के हुकूमती मुतालबे के मौक़िफ़ का इआदा भी किया गया। कराची में तबाही फैलाने के मंसूबे का हिस्सा बनने वाले दहशतगर्द को 7 साल सजा। सीटीडी कराची के हाथों गिरफ्तार मुलजिम क्लिफ्टन में गैर मुल्कियों के होटल में बम धमाका करना चाहता था। कराची में गैर मुल्कियों को खून में नहलाने की नीयत से बम बरदार दहशतगर्द को 7 साल कैद की सजा। मुजरिम को सीटीडी कराची ने गिरफ्तार किया था। जुर्म का इर्तिकाब करने वाला मुमताज सुमरो क्लिफ्टन में गैर मुल्कियों के होटल पर बम धमाका करना चाहता था। मुजरिम बम नस्ब करने जा रहा था कि इतला मिलने पर गिरफ्तार करके बम बरामद किया गया। मुजरिम को एंटी टेररिस्ट कोर्ट नंबर 2 ने जुर्म साबित होने पर 7 साल की सजा का हुक्म सुनाया। तर्जुमान सीटीडी सिंध के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीम SRA से है। बर वक्त कार्रवाई से शहर किसी बड़ी तबाही से बच गया था। कराची में रवा साल के 12 माह के दौरान खुशी में हवाई फायरिंग और अंधी गोलियों से 10 अफराद मारे गए। जाँ भाग अफराद में बड़ी तादाद बच्चों की है। कराची पुलिस चीफ कहते हैं कि साल नौ के मौके पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। खुरम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में 2023 साल में नामालूम सिम से गोली लगने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। शादी ब्याह में हवाई फायरिंग को भी रोका ना जा सका। साल के 12 माह में 7 मासूम बच्चों समेत 10 अफराद बेमौत मारे गए। हवाई फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 245 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। जारी साल के दौरान जख्मी अफराद में 41 बच्चे और 18 खवातीन भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद कहते हैं साल 9 के मौके पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। आप बिल्कुल न्यू ईयर एंजॉय करें, मनाएं, लेकिन इस तरह करें कि किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर कोई एरियल फायरिंग करते हुए या कोई दंगा फसाद करते हुए देखा गया या पकड़ा गया तो उस पर इक़दाम कत्ल का केस दाखिल होगा, सेक्शन 324 PPC। हमने सिविल पर्चाजात में भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी है और हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे। कराची पुलिस चीफ का कहना था न्यू ईयर पर पुलिस की जानिब से वीडियो रिकॉर्डिंग के इंतजामात भी किए गए हैं। कराची में रवा साल 724 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए, 813 जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। इस बारे में आगाह कर रहे हैं खुरम गुलजार अपनी रिपोर्ट में। कराची में रवा बरस भी बेअमनी उरूज पर रही। साल 2023 में कत्ल गारत की 1200 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें 1537 अफराद फायरिंग या छुरियों के वार का निशाना बने। 724 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इनमें से 134 अफराद डकैती मुजाहिमत पर कत्ल किए गए, जबकि 813 अफराद को जख्मी करके अजियत में डाल दिया गया। महकमा पुलिस के मुताबिक जनवरी में 57, फरवरी में 65, मार्च में 55 और अप्रैल में 43 अफराद को कत्ल किया गया। शहर बेअमा में मई के दौरान 72, जून में 61, जुलाई में 68 और अगस्त में 61 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। सितंबर में 64, अक्टूबर में 68, नवंबर में 52 और दिसंबर में 58 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। रवामा 3 ताजिरों की भी जान ले ली गई। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची में डकैतों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन साल भर में सिर्फ 78 डाकुओं को ही जुर्म की सजा मिल सकी। 50% केसेस में मुल्जिमान को 3 माह या इससे भी कम की सजा हुई। पुलिस चीफ ने आसान जमानतों को स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का बायस करार दिया है।
जुर्म की छोटी सजा। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की अहम वजह कराची पुलिस रवां साल कितने डाकुओं को सजा दिलवा सकी, पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। मजमूई तौर पर 78 डाकुओं को डकैती की दफात के तहत अदालतों से सजा मिली। एडिशनल IG ने बताया कि स्ट्रीट क्राइम की ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल है, लेकिन सिर्फ 3 डाकुओं को अदालतों से 1 साल की सजा दिलवाई जा सकी। 50% केसेस में 3 माह या इससे भी कम 1 माह की सजा हुई। पुलिस चीफ ने आसान जमानतों को स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का सबब करार दिया। स्ट्रीट क्राइम की जो सज़ा है वो 7 साल है मैक्सिमम, और उतना ही फाइन होता है जितना उसने फाइनेंशियल क्राइम किया। लेकिन अफसोस के साथ सिर्फ 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें 1 साल की सज़ा हुई है, और 50% से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें 3 महीने या उससे भी कम 1 महीना सज़ा हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल को इनकरेज करती हैं। रवां साल 1019 डाकुओं को जख्मी हालत में जबकि 6000 के करीब डकैतों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कराची शेरशाह तफ्तीशी पुलिस टीम ने कार्रवाई करके 2 मुग़वी बच्चियों को बाजियाब करा लिया। मौके से 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में फरीद, सोनिया, शायान, हसनैन शामिल हैं। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा क्या मामला है ये? काशान से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि कराची में शेरशाह में तफ्तीशी पुलिस टीम ने कार्रवाई करके 2 मुग़वी बच्चियों को बाजियाब कर लिया है। मौके से 4 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में फरीद, सोनिया, शायान और हसनैन शामिल हैं। कराची स्कीम 45 में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस की कब्ज़ा माफिया और मुजाहिरीन पर शैलिंग। सूरत हाल कशीदा हो गई। शदीद हवाई फायरिंग से एक बच्चा जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हंगामा आराई के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। कराची स्कीम 45 या जंग का मैदान, कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया गया। पुलिस की जानिब से मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। सूरत हाल कशीदा इस वक्त हुई जब इलाके में शदीद हवाई फायरिंग से एक बच्चा जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। SSP वेस्ट के मुताबिक MDA की जानिब से स्कीम 45 के 5 सेक्टर्स में तजावुजात मस्मार कर दी गयी। शदीद हंगामा आराई के बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया। लाहौर में सरकारी मुलाजिम ने ट्रैफिक वार्डन्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस्तांबुल चौक पर टाउन हॉल के मुलाजमीन ने अपनी अदालत लगा ली। ट्रैफिक वार्डन्स ने नामालूम मोटरसाइकिल सवार को बैरियर हटाने से मना किया। मना करने पर मोटरसाइकिल सवार तैश में आ गया और बैरियर को ठोकरें मारना शुरू कर दी। फ़ोन करके साथियों को बुला लिया। मुल्ज़िमान ने टाउन हॉल ले जाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ट्रैफिक वार्डन सलीम को हब से बेजा में रखा। नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। CTO लाहौर का नोटिस और मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा, हद तक आमेज़ रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन। 2 नौजवान लड़कियों के अगवा की खबर नशर होने पर SSP जाम शोरों ने नोटिस ले लिया। अफसरान का अहम इजलास तलब। ज़िला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाए जाने का आज़म किया। बोल ने जराइम के खिलाफ आवाज उठाई। जाम शोरो पुलिस एक्शन में आई। SSP जाम शोरो ने अहम मीटिंग बुलाई। गुज़िश्ता रोज बोल न्यूज ने कोटरी में मुसल्लह अफराद के दिन दिहाड़े 2 लड़कियों को अगवा करने की खबर नशर की। मुकदमा तो दर्ज हो गया था मगर लड़कियां अब तक बाजियाब न हो सकी। एक लड़की को अस्पताल के करीब से रक्षा से उतरते ही अगवा कर लिया गया था। दूसरी 17 साल लड़की को खुदा की बस्ती में घर से अगवा किया गया है। SSP जामशोरो तारिक नवाज ने जिले भर के पुलिस अफसरान को तलब किया। इजलास में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया। SSP जामशोरो ने कहा, शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। फराइज़ की अंजाम दही में गफलत और लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरमान अहमद, बोल न्यूज़, जामशोरो। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का पेंशन ख़त्म किए जाने के खिलाफ पेशावर में दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम होने तक कहीं नहीं जाएंगे, एहतजाज जारी रखेंगे। पेशावर एजुकेशन डायरेक्टरेट में असातिज़ा का कंट्री फंड पेंशन स्कीम के खिलाफ आज दूसरे रोज भी एहतजाज। यंग टीचर्स एसोसिएशन के एहतजाज में सूबे के मुख्तलिफ अजला से असातिज़ा शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत 33,000 से जायद असातिज़ा को पेंशन से महरूम कर रही है, जो किसी सूरत मंजूर नहीं। मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो जब तक वो नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हो जाता, क्योंकि वो एक्ट की खुल्म खुला खिलाफ वर्जी है,
तो तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। हम अपने हक के लिए निकले हैं, हम यहाँ पे कोई गैर कानूनी या गैर जो काम के लिए नहीं आए, हम अपने हक छीनने के लिए आए। जो हमारा हक है वो हमें देना चाहिए। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक असातिज़ा के साथ गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात हुए, लेकिन मामला उठाने की यकीन दहानी के बावजूद असातिज़ा सड़कों पर निकले। मुज़ाहिरीन ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक 2018 से भर्ती होने वाले असातिज़ा को पेंशन नहीं दी जाती, एहतिजाज जारी रहेगा। नए साल की आमद पर आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ओगरा की जानिब से भेजी गई समरी पर मुशावरत के बाद कीमतों में रद्दबदल का ऐलान किया जाएगा। नए साल की आमद, निगरान हुकूमत तोहफा देने को तैयार। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ मिलेगा फिर एक बार। पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल ₹1.50 तक सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में ₹1.30 तक इजाफा हो सकता है। मिट्टी का तेल भी ₹1.30 तक सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹1.5 तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार भी रखी जा सकती हैं। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। तराजू को एक लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। कैसे पाकिस्तान भर के लिए फैसला दे सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी के खिलाफ फैक्ट बेस्ड फैसला दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लाडले को अदालतों में गुड टू सी यू कहा जाता है। लाडले को जो सहूलियात दी जा रही हैं परेशान कुन हैं। मुंतखब हुकूमत ही आपके मसाइल हल कर सकती है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। ऐसे फैसलों से जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। क्या वो लाडला है या कोई और लाडला है? उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। आइंदा आने वाले जो चैलेंजेस है उसका मुकाबला कर सकती है एक मुंतखब हुकूमत। उस वक्त हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट उसने मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। ना वोटर्स, ना वोटर लिस्टें, ना इलेक्शन कमिश्नर, ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, लेकिन सब हलाल। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पेशावर हाई कोर्ट के PTI के हक में फैसले पर रद्द अमल। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। मुतनाज़े जज के खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। गूंज है कि PTI के लाडले को रिलीफ दिया गया है। जाली और फ्रॉड इंटर पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया है। कौम का मैंडेट चोरी करने वाले ने अपनी जमात का मैंडेट भी चोरी कर लिया। ना माजी में किसी सियासी इत्तेहाद से खौफ था, ना अब है। लाहौर में इंतखाब लड़ूंगा, लाहौर को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, एक बड़ा सरप्राइज़ देना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हवा में बातें नहीं की, जो कहा वो करके दिखाया। अशराफिया को जो सब्सिडी हासिल है वो गरीब को देंगे। मौसमी तब्दीलियों से किसानों को मुश्किलात का सामना है। आइंदा हुकूमत में घोटकी में ख़वातीन को मालिकाना हुकूक के साथ घर, बिजली कम कीमत पर फराहमी, हर ज़िले में सोलर पैनल, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और हारी कार्ड भी फराहम करने का वादा किया। जब इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे तरीके से ना सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं मगर तैयार भी है। इत्तेहाद तो हर इलेक्शन में हमारे खिलाफ कोई न कोई इत्तेहाद बनता है, आने वाले इलेक्शन में भी इत्तेहाद बनेगा। हमें इत्तेहाद से कोई फिक्र नहीं। खुद इंशाल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। हमारा जिम्मेदारी है जो लाहौर के गरीब अवाम है, लावारिस है इस वक्त, उनका आवाज़ बन के इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नजरिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। हम हवाई बातें नहीं
करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये काम हम करके दिखाएंगे। अगर अशराफिया के बजाय वो पैसा डायरेक्टली किसान को जाए जिनको सहूलत मिलना चाहिए, इसलिए मौसमी तब्दीली की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घोटकी के जो खवातीन हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए घर दिलवाना और उनको मालिकाना हुकूक दिलवाना, कम कीमत पे बिजली पहुंचाना है। जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए हमने सोलर एनर्जी के का जो पैनल्स है उनको देंगे ताकि 200 यूनिट 300 यूनिट तक उनका मुफ्त बिजली हो। निगरान वज़ीर आज़म सियासी तौर पर नाबल्द हैं। कायदे आज़म से इख्तिलाफ की बात करके पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। फजलुर रहमान कहते हैं कि PTI को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। इलेक्शन दिया जाए तो पुरअमन इंतखाबी माहौल भी हो, इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। PTI के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। इसराइल को तस्लीम कराने के लिए एक हुकूमत बनाई गई। फाटा के अवाम से किए गए वादों पर अमल नहीं हो रहा। 100 अरब अब तक नहीं दिए गए। फाटा के अवाम को सियासी मुस्तकबिल के फैसले का हक दिया जाए। बदकिस्मती से हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने, जिसको शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म है कि हमारी किस्मत, उन्होंने कहा है कि कायदे-ए-आज़म ने भला कहा हो, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। किस तरह मुतवज्जे किया उन्होंने, क्या पंडोरा बस वो खोल रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक बाकायदा हुकूमत जमाई गई। हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं। मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ। 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अब इस किस्म की सूरत हाल में क्या ये सवाल उठाना भी जुर्म है हमारे लिए? हम ये बात भी न करें तो माहौल तो दिया जाए ना हमें ना। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है कि इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा। जमीयत उलमाए इस्लाम एक बड़ी अहम सियासी मजहबी जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जो वादे वाईद फाटा के अवाम के साथ हुए थे 10% भी उस पर अमल नहीं हो रहा। न उनके साथ वादा किए गए सालाना 100 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं कि फाटा के अवाम को हक दिया जाए कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। तापी मनसूबे को बिला ताख़ीर शुरू किए जाने पर इत्तेफाक किया गया। EOBI के मुजवज़ा बजट की मंजूरी दी गई। पेंशन के वाजिबात की अदायगी के लिए तवील मुद्दती मनसूबा तैयार करने की हिदायत की गई। दरामदी कोयले पर मबनी मनसूबों की सलाहियत में कटौती के मसाइल के हल की समरी पर भी गौर किया गया। इजलास में पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के साथ कैपेसिटी डिक्टेशन इशूज़ की भी मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान के बड़े सरकारी अस्पतालों की अदविया का बजट गुज़िश्ता 20 साल से नहीं बढ़ सका। इस वक्त BMC को 1 अरब रुपए जबकि शेखजाद अस्पताल को 30 करोड़ की अदविया की ज़रूरत है। दानिश मुराद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के बड़े सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बजट इंतहाई कम। गुज़िश्ता 20 सालों से BMC और शेख जायद अस्पताल के अद्वियात का बजट ना बढ़ सका, जबकि सिविल अस्पताल में भी कम बजट की वजह से अद्वियात की किल्लत है। BMC के अद्वियात का सालाना बजट 32 करोड़ जबकि शेख जायद अस्पताल का 15 करोड़ है, जो कि नाकाफी है। शेख जायद अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जुल्फकार बलोच का कहना है कि अद्वियात के कम बजट के बारे में वज़ीर आला समेत आला हुकाम को आगाह किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अद्वियात के हिसाब से जो है ना हमारा बजट जो है ना 15 करोड़ है। अगर आप OPD पेशेंट्स को देखेंगे, आउटडोर इंडोर्स को देखेंगे, सबको अद्वियात देंगे जो बेसिक अद्वियात हैं, तो इससे डबल हमें जो है ना हमारी रिक्वायरमेंट है। हुकाम के मुताबिक BMC को इस वक्त 1 अरब रुपए जबकि शेख ज़ैद अस्पताल को 30 करोड़ रुपए के अद्वियात की ज़रूरत है। इस तरह सिविल अस्पताल में भी अद्वियात के बजट में इजाफा नागुज़ीर है। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ट्रायल रोकने का हुक्म तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक ओपन ट्रायल से रियासत की सिक्योरिटी को कोई खतरात दरपेश नहीं है। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के 12 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स में कहा, अदालत इस मामले को देखेगी। साइफर केस की समाअत से मुतालिक 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, ओपन ट्रायल से रियासत की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे चुकी है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है, इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत समझती है बकिया 9 गवाहान के इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं, जिनका जायजा लेना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 21 दिसंबर के बाद ओपन ट्रायल में 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि महज प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ओपन ट्रायल को इन कैमरा नहीं किया जा सकता। इन कैमरा ट्रायल में 9 गवाहान के रिकॉर्ड बयानात दोबारा रिकॉर्ड करने को हतमी फैसले में देखा जाएगा। साइफर ट्रायल में खुसूसी अदालत ने गवाहान के बयानात की मुसद्दिका कॉपीज जारी की। अदालत मुसद्दिका कॉपीज से जायजा लेगी कि रियासत को कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का नाम मजीद 12 मुकदमात में शामिल कर लिया गया। अदालत ने उन्हें तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साना 9 मई पर रावलपिंडी जिला में 12 मुकदमात दर्ज हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वक़ुआ वाले दिन वो कराची में थे। रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी एडिशनल एंड सेशन जज सैयद जहांगीर अली ने शाह महमूद कुरैशी की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। प्रोसिक्यूशन टीम ने मुकम्मल तफ्तीश के लिए 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया। 9 मई की केसेस और शाह महमूद कुरैशी की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी पर अदालत ने PTI के रहनुमा के जिस्मानी रिमांड के लिए कस्टडी देने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील सफाई ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को चार्ज किया जाए, जिस्मानी रिमांड का कोई जवाज नहीं, ये झूठा इंतकामी केस है। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पे आकर कहा, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में भी नहीं था। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी, जिनमें GHQ, आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला और मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात शामिल हैं। सिंध का जमींदार खुश है, सेहत का मामला भी बेहतरीन है। पीपल्स पार्टी के एजियाले रहनुमा राजा परवेज अशरफ का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में ऐसे नहीं चलेगा में दावा कहा, बिलावल भुट्टो ही वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं, और एक वफाकी जमात है, इलेक्शनरिंग जमात है बेबुनियादी तौर पर। हमारी लीडरशिप जो है वो एक यंग डायनामिक लीडर्स हैं, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वाकई उन्होंने बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ जो है उन्होंने इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू की। 15 साल से अगर हुकूमत वहाँ है पीपल्स पार्टी की, तो ये इस बात का बयन सबूत है कि जो मेजॉरिटी वहाँ की जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। वहाँ सेहत पर बहुत अच्छा काम हुआ है, जमींदार उनका खुशहाल हो गया है। अगर उन्होंने अपना कोयला डेवलप कर लिया है, वहाँ से बिजली पैदा होनी शुरू हो गई है, तो थर को डेवलपमेंट हो गई है, वहाँ अब जो है वो अच्छे आपके मतलब फिल्ट्रेशन प्लांट लग गए हैं, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना शुरू हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसका जो लिटमस टेस्ट है वो ये है कि लोग उनको हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा सीट दे देते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के फिर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी को देखने आगे जाके। जी मेरी तो ख्वाहिश है, यही लोग हैं, इसके फिर 2 पहलू यही है, और उसको इलेक्ट कौन करेगा? पाकिस्तान की आवाम बस करेगी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने के पैसे कहां से लाएंगे? मुल्क के मसाइल बहुत चैलेंजिंग हैं। रहनुमा नून लीग रफ़ीक रजवाना की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने दावा किया कि MQM जिसकी हिमायत करेगी वो जीत जाएगा। अगर चाहें तो कई जमातों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मेहरबानो कुरैशी बोली, वालिद के साथ बदसलूकी एक शर्मनाक हरकत थी, उसूलों पर खड़े रहने की सज़ा दी जा रही है। जिस तरह उनको लाया गया, शायद ही हमने किसी दहशतगर्द को देखा होगा कि इस तरह लाया जाए। मेरे वालिद के साथ ही बहुत शर्मनाक हरकत थी। इससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार हुआ है और हमारा तमाशा बनाया गया है। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त या वो हैरान या उन्हें रहे हैं। तो असूलों पे ना उन्होंने पहले सौदा किया था, ना वो आज सौदा करेंगे। मुझे बता दे पैसे कहाँ से लाएंगे, कोई मैकेनिज्म तो दे दें, तरीकाकार तो दे दें। जो बिजली 300 यूनिट वाली मुफ्त देंगे, बिजली तो पैदा होगी, उसके अखराजात तो होंगे ना, प्रोडक्शन के, सप्लाई के, ट्रांसमिशन के। पैसे कहाँ से आए? पाकिस्तान के ऐसे मसाइल हैं, ये कोई महीनों में हल होने वाले नहीं है। मुश्किल है, मगर अफसोस ये है कि अवाम को हकाइक बताए जाए। हम जिसकी हिमायत कर रहे होंगे वो जीत सकता है। हम वहाँ हराने की भी पोजीशन में हैं, वहाँ
किसी को जिताने की भी पोजीशन में है। एमकेएम अपना बहुत अच्छा खासी तादाद वोट बैंक की रखती है। हम बहुत सारे लोगों के लिए अगर मुश्किलात पैदा करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम तो बहरहाल इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है और हम चाह रहे हैं कि ये पुरअमन तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। 8 फरवरी को लोग अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला देंगे। आवाम सबके चेहरे देख चुके हैं। रहनुमा नून लीग असद अशरफ की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू कहा, हमें पब्लिक में जाने का कोई खौफ नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी बोली, शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी, सैलाब जदगान के घरों की तामीर से हमें रोका गया। एमकेएम के रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले, अवाम काम की बुनियाद पर वोट डालने पर यकीन रखते हैं। कई जमातों से राब्ते चल रहे हैं, अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ। हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि इलेक्शन से पहले जो जमातें कमज़ोर होती हैं वो सीट एडजस्टमेंट करती हैं। इलेक्शन जो फरवरी में आ रहे हैं उसमें सबके लोग चेहरे देख चुके होंगे और अपने ज़मीर के मुताबिक और अपने घरों में जो आसानियाँ पैदा की है, हर एक इक़्तिदार में पार्टी रही है, वो देख के फैसला करेंगे। और हमें कोई शायद नहीं है पब्लिक में जाने का। हम PMLN के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि उनका कोई ख़ास वजूद नहीं है, ना कराची में है ना बाकी सिंध के अंदर है। ये जो हम बात कर रहे हैं 30 लाख घर बनाने के पूरे पाकिस्तान में, उसमें हम सिंध में तो हमने काम शुरू कर दिया है और वो काम जो बंद कराया था, उन्होंने अवाम को क्या सहूलियात पहुंचाई या माजी की सहूलियात भी छीन ली। तो आज की जो पब्लिक है वो इन चीजों को मद्देनजर रखकर इलेक्शन के अंदर वोट डालने का सोचती है। अभी किसी किस्म का ना हमारा मुआहदा हुआ है, ना सीट एडजस्टमेंट हुई है। गुफ्तो शनीद चल रही है कि अगर हम सीट एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मेरी सोच इस तरह है कि जो इलेक्शन से पहले जो सीट एडजस्टमेंट होती है या जो आपस में इत्तेहाद होता है वो वीकनेस के बेसिस पे होता है। अदाकारा एहसन खान की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर आई भारतीय अदाकारा मुमताज़ कहती हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी मुल्क में लोगों से इतनी मोहब्बत नहीं मिली। भारतीय अदाकारा मज़ीद 2 रोज़ क़याम के बाद कराची से मुंबई रवाना होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोइन जुबैर। लेजेंड अदाकारा मुमताज का पहली बार पाकिस्तान का दौरा। पाकिस्तानी नामवर शोबिस शख्सियात ने वालिहाना इस्तकबाल किया। अदाकारा रेशम की फिल्मी गीत पर अदाकारा मुमताज को ट्रिब्यूट पेश करने की वीडियो को बेहद पसंद किया गया। एहसन खान की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान आई भारतीय अदाकारा ने गुलकार वारिस बेग के घर भी तकरीब में शिरकत की। अदाकारा मुमताज कहती हैं कि पाकिस्तानियों से मिलने वाली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकती। लेजेंड अदाकारा मुमताज से माहिरा खान और फवाद खान ने भी मुलाकात की। भारतीय अदाकारा मजीद चंद रोज कयाम के बाद कराची से मुंबई के लिए रवाना होंगी। मोइन जुबैर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए साल 2023 कुछ अच्छा ना रहा। एशिया कप में शिकस्त से 2-4 हुए। शाहीन वर्ल्ड कप में भी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे। एशियन गेम्स में भी नाकामी का सामना रहा। रिपोर्ट कर रही हैं सना आरिफ। साल 2023 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मायूस कुन रहा। रवां साल के आगाज पर कौमी टीम ने कराची में न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच खेला जो ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान ने जुलाई में श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश किया। टेस्ट चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी संभाली। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टेस्ट में बड़े मार्जिन से शिकस्त खाई। वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 25 मुकाबलों में से सिर्फ 14 में फतह हासिल की। 10 में शिकस्त खाई, 1 मैच बेनतीजा रहा। कौमी टीम ने जनवरी में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 1 जीता और 2 में नाकामी का सामना रहा। अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम से 5 मैचेस की सीरीज हुई, 4 में पाकिस्तान जबकि 1 जीत कीवीज के हिस्से में आई। श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान कामयाब रहा। एशिया कप में पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे। 1 मुकाबला बारिश के बाइस बेनतीजा रहा। कौमी टीम सेमीफाइनल तक ना पहुंच सकी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले, 4 जीते और 5 में शिकस्त हुई। नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से फतह मिली। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड से शिकस्त ने इवेंट से बाहर किया। मुख्तसर फॉर्मेट में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी न थी। 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, सिर्फ 4 में कामयाबी मिली। अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर रही। 1 मैच बेनतीजा खत्म हुआ। रवां साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां हुई। कप्तान बदला, शान मसूद को टेस्ट और शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम की क़ियादत मिली। क्या नतीजा भी बदलेगा, इसके लिए इंतजार है अगले साल का। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।